रिफाइनरीज को चाहिए रिफाइनरी पॉलिसी, और जो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर है उन्हें चाहिए सस्ती गैस, और जो आपके गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी पे में जो है इजाफा किया जाए, और टेक्सटाइल सेक्टर को चाहिए टेक्सटाइल पॉलिसी, जबकि प्रॉपर्टी वाले ये कहते हैं कि टैक्सेस जो है वो कम किए जाएं, और आपकी जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो चाहती है बजट। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो आज हम बात करेंगे बजट 2025 टू 2026। आजकल हर बंदे के जहन में एक ही सवाल चल रहा है, और जहां भी आप देखेंगे एक ही डिस्कशन हो रही है, बजट क्या होगा, किस सेक्टर को रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो रिफाइनरीज वाले कहते हैं कि भाई हमें रिफाइनरी की पॉलिसी चाहिए और हमें अपडेट करके दें पॉलिसी। फर्टिलाइजर वाले कहते हैं कि भाई हमें जो है गैस महंगी मिल रही है, हमें जो है सस्ती गैस दी जाए। तो हर किसी का अपना मसला है। अगर गवर्नमेंट जॉब वालों की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट में जॉब करें वो कहते हैं कि भाई हमारी पे जो है वो इंक्रीज की जाए, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। टेक्सटाइल सेक्टर कहता है कि भाई हम डूब रहे हैं, हमारे लिए जो है नई पॉलिसी लाई जाए मार्केट में। तो टेक्सटाइल वालों की अपनी कहानी है। अगर प्रॉपर्टी वालों की बात करूं तो प्रॉपर्टी वाले कहते हैं कि भाई टैक्सेस कम कर दिया जाए। प्रॉपर्टी के साथ तो मैं बिल्कुल हूं, प्रॉपर्टी पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब प्रॉपर्टी वाले जो है अपनी मनमानी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ टैक्सेस हम पे भी कम करें ताकि हम भी कुछ कमा सकें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी जो मिलिट्री है वो चाहती है बजट। तो ये है हमारी आज की कहानी। ये 5-6 टॉपिक हैं। तो बजट बिल्कुल करीब आने वाला है, जल्द ही बजट अनाउंस हो जाएगा जून में, और एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है कि 2 जून को बजट अनाउंस हो जाएगा, लेकिन पहले वीक में ही इंशाल्लाह बजट आपका अनाउंस हो जाएगा। तो बात करते हैं जरा बजट के बारे में। तो देखें, पहले अगर स्टार्ट करें तो बजट हमारा बिल्कुल लिमिटेड सा होगा। अगर हम कहें कि बजट हमारा बहुत ज्यादा होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। बजट हमारा बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब इसके अंदर 5-6 पहलू आ जाते हैं। अगर आप पहले देखें तो IMF का रोल देखें। IMF का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है और जो भी हम अपनी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, मुकम्मल तौर पे IMF के साथ चल रहे हैं। IMF हमें जो कह रहा है हमारे वजीर खजाना मुकम्मल तौर पे वही कर रहे हैं। तो जो IMF की पॉलिसीज हैं हम उन पे अमल कर रहे हैं, और जो भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो सारे हम जो है IMF की बातों को मान के ही कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, IMF ने बिल्कुल मैनेज करवाया हमसे। हमारे पास रिजर्व्स कम थे, उस पर थोड़ा हमने काम किया, IMF ने काम करवाया। हमारा बिजनेस ठप पड़ा था, बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है, IMF ने काम करवाया। तो अभी कुछ हालात जो है बेहतर हो रहे हैं। IMF इस चीज पे काम कर रहा है, और उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में IMF के पास जाना ना पड़े। तो बात करते हैं, दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं, बजट के बारे में कि 2025-2026 का भी जो बजट आने वाला है जून में, उसमें किस सेक्टर को रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको पहले बताया है कि हर बंदा जो है इसी टॉपिक के बारे में सोच रहा है और इसी के बारे में बात कर रहा है कि भाई बजट क्या होगा, किस सेक्टर को रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अब रिफाइनरी को देखें, साल हो गया मैं यही न्यूज सुन रहा हूं कि भाई रिफाइनरी पॉलिसी आने वाली है, कब आएगी। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया करते करते भाई रिफाइनरी पॉलिसी आने वाली है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि रिफाइनरी पॉलिसी बजट में कुछ ना कुछ जो है उसके लिहाज से कुछ बजट निकाला जाएगा। अगर रिफाइनरी पॉलिसी के लिहाज से कुछ बेहतरी आती है बजट के अंदर तो रिफाइनरी पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी बात है, और एक ऐसी चीज है जिसका हम लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से कि कब आएगी रिफाइनरी पॉलिसी। और अब अगर रिफाइनरी पॉलिसी आने वाली है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज होगी हमारी रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में। अब हम चलते हैं जरा फर्टिलाइजर सेक्टर पे। फर्टिलाइजर सेक्टर वालों का कहना है कि भाई हमें जो है गैस महंगी मिल रही है, स्पेशली एंग्रो होल्डिंग वाले, एफर्ट वाले, फातिमा वाले, वो कहते हैं कि भाई हमें जो है गैस बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि फौजी फर्टिलाइजर वाले तो माड़ी से ले लेते हैं सस्ती, लेकिन बाकी जो सेक्टर है उन्हें गैस जो है बहुत महंगी मिल रही है। अब वो चाहते हैं कि भाई हमारे लिए भी गैस सस्ती की जाए। अब ये मैंने आपको फर्टिलाइजर का बताया है। इसी तरह अगर सेम देखें तो आपका केमिकल सेक्टर भी यही कहता है। केमिकल सेक्टर कहता है कि भाई हमें भी सस्ती गैस दी जाए, हमें भी बहुत महंगी गैस मिल रही है, और सारी आपकी इंडस्ट्री ओवरऑल भी यही चाहती है कि भाई उन्हें सस्ती गैस दी जाए, उनके लिए रिलैक्सेशन हो बजट के अंदर। अब जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो स्पेशली चाहते हैं, और हर दफा ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कहते हैं कि भाई हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। चलें सर जी, आपकी तनख्वाहों में इजाफा कर भी लेते हैं तो गरीबों का क्या बनेगा। गरीबों को तो मेरे ख्याल में 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा,
तो मेरे ख्याल में जो सरकारी एम्प्लॉइज है, मेरे ख्याल में उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए और बाकी किसी सेक्टर पे तवज्जो ना दी जाए। आपका सीमेंट सेक्टर अगर देख लें, वो भी काफी ज्यादा तक डिप्रेस था, अभी कुछ बेहतर हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हुआ पड़ा है, उस पर काम ही ना किया जाए। फर्टिलाइजर को महंगी गैस मिल रही है, उस पर भी काम ना करें। रिफाइनरी आपकी तबाह हो रही है, उस पर भी काम ना करें। सिर्फ जो है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उन पे ही सारा खर्चा कर दिया जाए, उनकी ही तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। तो अगर सिर्फ उनकी ही तनख्वाहें बढ़ानी है तो बाकी सेक्टर पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो हर किसी की अपनी कहानी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि टेक्सटाइल पॉलिसी की। अब टेक्सटाइल पॉलिसी उसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, शिद्दत से जरूरत है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है ना, वही हम बाहर भेज देते हैं और हम कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। जब तक हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे हमारी वैल्यू नहीं बनेगी, मार्केट हमारी नहीं बनेगी। अगर आप रिसेंट देखें तो हमारे जो चावल है पाकिस्तान के, वो चावलों का भी यही सीन था। पाकिस्तान दुबई में जो है इंडिया को बेच रहा था कि इंडिया की मार्केट थी, और ये कुछ साल पहले दरमियान में ऐसा चलता रहा। उससे पहले पाकिस्तान की मार्केट थी। तो पाकिस्तानी एक तो हराम भी बहुत है ना, पाकिस्तानी कहते हैं बस लम सलम जो है सारा माल बेच दें। आगे इंडिया ने मार्केट बनाई हुई थी और सेल किसकी थी, मार्केट किसकी थी, इंडिया की थी। हमें अपना हिस्सा मिल जाता था और हम चुप करके एग्जिट कर जाते थे। तो अब अगर देखें तो अब हालात जो है कुछ चेंज हो गए हैं। अब पाकिस्तान की अपनी दुबई के अंदर जो है वो मार्केट है चावल की, और पाकिस्तान की अच्छी खासी मार्केट है जो ग्रो भी कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का चावल जो है वो काफी ज्यादा मशहूर है। स्पेशली ओकाड़ा का चावल हो गया और गुजरांवाला के साथ वाले जो एरिया है, यहाँ का चावल बहुत ज्यादा मशहूर है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। अब प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं, इसीलिए अगर 3-4 साल उठा के देखें, सीमेंट सेक्टर आपका डिप्रेस्ड है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके स्टील जो है, स्टील मिल्स वगैरह हो गई, वो सारी आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पे डिप्रेस्ड रही हैं। तो वजह यही थी कि भाई जब प्रॉपर्टी में पैसा ही नहीं है, प्रॉपर्टी में टैक्सेस ही इतने ज्यादा हैं, तो लोग जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो मेरे ख्याल में मियां साहब चाह रहे हैं कि जो है वो प्रॉपर्टी पे जो है वो टैक्सेस कुछ कम किए जाएं। अब उम्मीद है कि उस पर भी कुछ ना कुछ काम किया जाएगा इन फ्यूचर। अब एक और सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में भी कुछ न्यूज चल रही हैं कि कुछ जो है वो पाबंदियां लगाई जाएंगी, कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब 5 साल से जो पुरानी गाड़ी है जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ रिलैक्सेशन दी जा रही है, उस पर टैक्सेस वगैरह जो हैं वो कुछ कम किए जाएंगे। अब ये सुनने में आ रहा है। तो ये आपके जो लोकल जो भी गाड़ियां बना रहे हैं, यहाँ पे पार्ट्स को जो है वो कंपाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज हो सकती है कि लोग जो है अच्छी गाड़ी 5 साल से पुरानी बाहर से मंगा लेंगे। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी ऑटोमोबाइल की कोई गाड़ी ही नहीं है, ऑटोमोबाइल की कोई तगड़ी कंपनी ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप देख लें, होंडा को देख लें, बाहर से कार आ रही है। आप सुजुकी को देख लें, बाहर से आ रही है। टोयोटा को देख लें, सारी की सारी बाहर से आ रही है। हुंडई को देखें तो सारी की सारी बाहर से आ रही हैं। और ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है और डूब मरने का मुकाम है कि हम जो है पाकिस्तान में स्पेशली हमारी कोई जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी नहीं है, हम कोई अपनी गाड़ी नहीं बना रहे हैं। अब जो है कुछ हम स्पेयर पार्ट्स वगैरह बना रहे हैं, चले वो तो बाहर की कंपनी है, जैसे हेवल को देख लें, वो साजगार वाले बना रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें मजीद कुछ काफी ऐसे कंपनीज हैं जिनके यहाँ पे जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कंपनी कोई नहीं है, जो सीधी बात है। तो ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है और टेक्सटाइल सेक्टर की तबाही को देख के भी हमें जो है वो डूब मरना चाहिए। तो बहरहाल हम जो है बेसिकली एक जरी मुल्क है, तो हमारा जो मेजर जो डिपेंड करते हैं ना, वो हम करते हैं ज़राअत पे। और अगर आप देख लें हमारा सारा पंजाब जो है वो मेजर जो है आपका गन्ना भी प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी गंदम भी प्रोड्यूस कर रहा है, कपास भी प्रोड्यूस कर रहा है, चावल भी प्रोड्यूस कर रहा है। और मुल्तान वगैरह के एरिया में अगर आप देख सकते हो, हम काफी ज्यादा आम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेजर जो हमारी प्रोडक्शन है ना, ये हम जिस पे डिपेंड कर रहे हैं जीडीपी के लिहाज से, तो जीडीपी ग्रोथ हमारी डिपेंड करती है ज़राअत पे। तो अगर ज़राअत को रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है तो ज़राअत का सेक्टर आपका दोबारा तबाह होगा। अब बात कर लेते हैं जरा गंदम के बारे में। तो गंदम के रेट्स ये है कि गवर्नमेंट अगर खुद गंदम के रेट डिसाइड करने लग जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई फायदा ही कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में किसानों को तो मुकम्मल तौर पे नुकसान ही होगा। अगर आप कंपेयर करें ना जरा फार्मा सेक्टर के साथ, फार्मा सेक्टर वाले अपनी मेडिसिन की प्राइसेस खुद बता रही हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें फ्री हैंड दे दी है, तो किसानों को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट खुद जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर देती है, जो है वो आपकी जो भी गंदम वगैरह है और जो भी मजीद जो फसलें हैं वो इंपोर्ट कर लेती है, और देन जो किसानों की गंदम होती है, किसानों की फसलें रुलती रहती हैं। तो ये हमारी जो है वो मुल्क की ओवरऑल कहानी है। ये पीछे शायद स्कैंडल भी आया था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपकी गवर्नमेंट ने पीछे क्या किया था। तो बहरहाल ऐसी चीजों से जो है आपकी जरी तरक्की तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुमकिन है। तो बहरहाल ज़राअत सेक्टर जो है वो मजीद डिप्रेस किया जा रहा है। अब अगर उन्हें रिलैक्सेशन नहीं दी जाती मजीद,
तो देन आप देखेंगे कि ज़राअत का सेक्टर आपका मजीद जो है थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। बस सुनने में तो ये आ रहा है कि मजीद टैक्सेस लगाए जा सकते हैं ज़राअत पे। और अब जरा हम बात करें क्रिप्टो की। अब क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जा रहा है। उम्मीद है कि बजट में उसके लिहाज से भी कोई एक आध न्यूज होगी। अगर क्रिप्टो को लीगल करते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये भी IMF की कंडीशन है, पाकिस्तानियों का अपना कोई दिमाग नहीं है। वकार ज़का ने काफी टाइम पहले कहा था भाई क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगलाइज करो, लीगल करो, उससे जो है टैक्स लो। आप लोग टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो? स्टॉक मार्केट में तो आपने 15 और 30% था पहले फाइलर और नॉन फाइलर का, आपने नॉन फाइलर पे 45% कर दिया है। लेकिन आप क्रिप्टो को लीगल क्यों नहीं कर रहे हो? क्रिप्टो पे टैक्सेस लगाओ ना, वहां से कमाओ ना जहां पे जरूरत है। तो जहां पे टैक्स लगाया जा सकता है, जहां पॉसिबिलिटी है, वहां पे टैक्सेस लगाए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि सिर्फ एक ही सेक्टर पे टैक्सेस लगा दिए जाए। तो हम बात करते हैं हमारी मिलिट्री के बारे में। हमारी मिलिट्री जो है वो चाहती है कि भाई मेजर बजट उन्हें मिले। उन्होंने मिसाइल्स पे काम करने हैं, ड्रोन पे काम करने हैं। अभी लेटेस्ट में आज जो है एक एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बयान भी सुन रहा था कि वो चाहते हैं कि भाई आर्मी का जो बजट है वो डबल कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। बल्कि ये सिर्फ एक र्यूमर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई कंफर्म मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये स्टिल र्यूमर है। तो एंड पे अगर ओवरऑल मैं निचोड़ निकालूं तो मैं यही कहूंगा कि चिड़ी बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। तो बजट बहुत कम है और हर सेक्टर चाहता है कि हमें रिलैक्सेशन दे, हमें रिलैक्सेशन दे, हमें रिलैक्सेशन दे। तो हर सेक्टर की जो है यही कहानी है। हर सेक्टर हमारा तबाह हुआ पड़ा है। लेकिन अगर रिफाइनरी पॉलिसी आ जाती है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके प्रॉपर्टी के सेक्टर पे टैक्स कम कर दिया जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह अगर आपके टेक्सटाइल सेक्टर पे स्पेशली काम किया जाता है तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात ही होगी। और मुझे इस बात से बड़ी खुशी होगी कि चले हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तो कुछ चलेगा। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी तबाह हुई पड़ी है, आप देख लें आपकी कौन सी कंपनी है जो आपको अच्छा प्रॉफिट ला के दे रही है। निशात चुनिया है, निशात मिल लिमिटेड है, गुल अहमद है, देन इसके अलावा 3-4 और है, इंटरलूप है, आप उन्हें भी देख लें। तो सारी की सारी आपकी निशात की तबाह हुई पड़ी है। अब एक और सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अब आईटी पे जो है वो थोड़ा काम करने की जरूरत है। जो आपकी आईटी की कंपनीज हैं जैसे कि सिस्टम है, नेटसोल है, एवीएन है, ये आपकी अच्छी कंपनीज हैं। इसके अलावा सिमेट्री है, हम नेटवर्क है, ऑक्टोपस भी है। तो मेरे ख्याल में जो है आपको जो है आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उन्हें थोड़ी बहुत कुछ रिलैक्सेशन दी जाए ताकि आपका टेक्नोलॉजी का सेक्टर परफॉर्म करे। और एक और सेक्टर आपका सर्विसेज का सेक्टर। तो सर्विसेज के सेक्टर पे मेरे ख्याल पे काम करने की जरूरत है। अगर आपका सर्विसेज का सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपकी जीडीपी पे स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि बजट में अब क्या चीजें आती हैं और किस सेक्टर पे काम किया जाता है। तो ये जो मेरे पास र्यूमर्स थे वो मैंने आप तक सारे पहुंचा दिए। प्रॉपर्टी का भी र्यूमर है मेरे पास कि प्रॉपर्टी पे टैक्सेस जो है वो कुछ हद तक कम किए जाएंगे, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी। और अगर आप देखें ना ओवरऑल तो पीएमएलएन चाहती यही है कि आपका जो है प्रॉपर्टी का सेक्टर ही है वो चले, उस पर थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी को रिलैक्सेशन दी जा सकती है। दूसरा रिफाइनरी पॉलिसी आ सकती है। तीसरा टेक्सटाइल सेक्टर पे जो है वो कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। और आपकी मिलिट्री का बजट भी थोड़ा बहुत जो है वो मेरे ख्याल में इंक्रीज किया जा सकता है। बहरहाल अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो तो मुझे गालियां दे रहे होंगे यकीनन, लेकिन बात यही है, हकीकत यही है कि गरीबों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। और जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी पे इंक्रीज कर दी जाए। और जो आपके टीचर्स हजरात हैं वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें भी इंक्रीज करें, और जो नए बंदे भर्ती किए हैं उनकी जो है वो पे भी जो है वो इंक्रीज भी करें और उन्हें पक्का भी कर दे। तो बल गवर्नमेंट तो आगे चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन की जाए स्कूल्स की, और आगे पेंशन खत्म करने की पॉलिसी सुनना है कि आ जाएगी जल्दी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो बजट के बारे में। बजट 2025 से 2026 कैसा होने वाला है, किस सेक्टर को रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मजीद में डिटेल में आपको भी कुछ नहीं बता सकता और हमें वेट करना पड़ेगा बजट का, और बजट कब आता है। और मुझे भी बड़ा शिद्दत से इंतजार है बजट का। तो मैंने आपको पहले भी यही बात कही थी कि बजट हर बंदा जो है वो सोच रहा है कि बजट क्या होने वाला है, किस सेक्टर को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टास्क को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय देनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।